हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था, जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने समझा था किस तरीके से जो आर्टिकल जो है 1 से लेकर जो 4 तक आर्टिकल है, जो पहला हमारा जो पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, उसको हमने देखा था। और उसके साथ हमने समझा था किस तरीके से जो स्टेट्स हैं वो मर्ज की गई इंडिया में, शू क्या था, ठीक है, उन सबके बारे में डिटेल में समझा था। आज हम स्टार्ट करने हैं पॉलिटी का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम समझेंगे, ठीक है, पार्ट बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि हम सीखने में लिया सिटीजनशिप, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है, ठीक है। तो सिटीजनशिप क्या होती है? नागरिकता, जिसको हम कहते हैं हिंदी में अगर कहें तो नागरिकता। नागरिकता फर्क है कि मैं सिटीजनशिप हूँ, मैं सिटीजन हूँ किसका? इंडिया का सिटीजन हूँ। तो मुझे नागरिकता कहाँ से मिली? किस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मैं इंडिया का सिटीजनशिप हूँ, मुझे सिटीजनशिप मिली है इंडिया की, मैं किस तरीके से इंडिया का सिटीजन हूँ? आधार कार्ड बनने से सिटीजनशिप नहीं मिलती, तो किस तरीके से जो इंडिया का सिटीजनशिप आप कह सकते हो कि आप इंडिया के सिटीजन हो, और किस तरीके से जो है वो उसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, हम उसे देखते हैं। सो सिटीजनशिप जो है आर्टिकल पार्ट सेकंड है इसका कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसका कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो आर्टिकल रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 5 जो है। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि प्रारंभिकता, मतलब जब स्टार्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, स्टार्ट हुआ प्रारंभ से, तो प्रारंभ से कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप है वो किस तरीके से दी गई। तो प्रारंभ में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो जो देश आजाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप है वो लाया गया। तो किस तरीके से उसमें जो है वो सिटीजनशिप दी गई, उसको बोलते हैं कि पार्ट 5 में बोलते हैं वो किस तरीके के बेसिस पर, 3 चीजों के बेसिस पर, कि जो पर्सन है वो बॉर्न हो इंडिया में, मस्ट बी बॉर्न इन इंडिया, उसके पेरेंट्स जो है, ठीक है, पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स है वो बाहर ना होने चाहिए इंडिया में। उसके पेरेंट्स, या तो उसके पेरेंट्स हो, या तो वो खुद उसका जन्म इंडिया में हुआ हो, या उसके पेरेंट्स जो हो वो इंडिया के हो, या फिर एक और कंडीशन थी कि वो 6 महीने पहले जबकि हम पाकिस्तान के साथ जब पार्टीशन हुआ तो वो इंडिया में आया हो, मतलब 6 महीने पहले का, जबकि ये अमेंडमेंट लागू हुआ, ठीक है, ये सिटीजनशिप लागू हुआ तो उससे 6 महीने पहले का वो इंडिया में आना चाहिए, और तब उसको क्या मिलेगी? प्रारंभ में जब कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप ऐड हुआ तो तब से उसको जो सिटीजनशिप है वो मिल जाएगी, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वो कहलाएगा। उसके बाद देखो आर्टिकल 6 में, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई हो सकता है कि कोई पाकिस्तान से इंडिया में आना चाहे, कोई इंडिया का उस टाइम पे शायद पाकिस्तान में गया हो और फिर वो 1-2 साल के बाद वापस आना चाहे, तो उनके लिए कुछ ना कुछ हमें रखना चाहिए। अगर पाकिस्तान को कोई पर्सन है वो इंडिया में जाता है, क्योंकि एज अ मुस्लिम वो देश बना, तो अगर कोई हिंदू होगा तो उसे अगर इंडिया में आना होगा, कोई पंजाबी होगा, वो क्रिश्चियन होगा, अगर उसे आना है वो किस तरीके से इंडिया में आएगा, तो उसके लिए भी जो है वो आर्टिकल रखेंगे। तो आर्टिकल 6 बोलता है कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से कोई भी इंडिया की तरफ जो माइग्रेट होगा पर्सन, ठीक है, उसको भी सिटीजनशिप दी जाएगी आर्टिकल 6 के थ्रू। आर्टिकल 6 बोलता है कि पाकिस्तान में कोई खुश नहीं है, पाकिस्तान से कोई, वैसे भी तो पाकिस्तान से कौन ही खुश हो सकता है, जो पाकिस्तान से खुश होंगे तो वो तो फिर अकड़ के मारे होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से वो अपने देश को रन करते हैं। इसी तरीके, यही तो मेरा रीजन है कि पाकिस्तान का जितना बुरा हाल क्यों है, उसका रीजन है कि इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया सबसे पहले, जैसे देश आजाद उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पे तैयारी चल गई थी, ठीक है, बट 10 साल तक तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना, और जिस देश के पास कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के देश कैसे चलेगा? तो आर्मी रूल तो होगा ही, तो ऐसी हालत होना तो उसकी संभावना है ही। तो आर्टिकल 6 बोलता है कि पाकिस्तान से कोई भी अगर माइग्रेट होकर इंडिया में आना चाहता है तो आर्टिकल 6 उसको परमिशन देता है इंडिया में, ठीक है, एज अ सिटीजनशिप उसको इंडिया की मिल सकती है, एज अ सिटीजन इंडिया का वो कहला सकता है, किसके थ्रू? आर्टिकल 6 के थ्रू। देन हम देखते हैं आर्टिकल जो 7 है। आर्टिकल 7 क्या बोलता है? आर्टिकल 7 बोलता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। फॉर एग्जाम्पल कि कोई हो सकता है उस टाइम पे किसी को लगा हो कि हमें इंडिया में नहीं रहना है, और वो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ मूव किया, बट बाद में उसे लगा 1-2 साल बाद, 6 महीने बाद उसको लगा कि नहीं यार, पाकिस्तान तो बुरा देश है, क्योंकि हर किसी को बाद में पता है ना, जिन्होंने तब पाकिस्तान को चूज करा था उनको थोड़ी पता था कि पाकिस्तान कल को ऐसा निकलेगा। सो जैसा वो हुआ तो किसी को लग सकता है कि पाकिस्तान जो है वो उसके लिए सही नहीं है, तो वो इंडिया में वापस आना चाहिए। तो आर्टिकल 7 क्या बोलता है? आर्टिकल 7 बोलता है कि किसी भी पर्सन को जो कि इंडिया से पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट हुआ, वापिस से वो पाकिस्तान से अगर इंडिया में माइग्रेट होना चाहता है तो आर्टिकल 7 उसको परमिशन देता है, और आर्टिकल 7 के थ्रू वो इंडिया में वापस आ सकता है। इसके लिए कुछ टाइम रखा गया, उससे पहले पहले ये आ सकता है। फिर आर्टिकल 8, आर्टिकल 8 क्या बोलता है? राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस ऑफ इंडिया ओरिजिन प्रेसिडिंग आउटसाइड इंडिया। फॉर एग्जाम्पल कि कोई इंडिया का पर्सन है, वो बाहर रहता है, जैसे दुबई में रहता है, कनाडा में रहता है, यूएसए में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो वो जब ऑस्ट्रेलिया में रहेगा तो वो वहां का नागरिक हो जाएगा फिर तो, बट वो नहीं होगा क्योंकि इंडिया का नागरिक है, इंडिया की सिटीजनशिप उसने ली हुई है पहले से, वो इंडिया का सिटीजन है, इंडिया में उसने जन्म लिया, तो वो जब ऑस्ट्रेलिया में जाता है तो उसकी सिटीजनशिप है वो खत्म नहीं होती, वो एज अ सिटीजनशिप इंडिया का ही रहता है, बट वो ऑस्ट्रेलिया में गया किसके थ्रू? इंडिया के। ये जो पासपोर्ट किसके नाम पे वो पासपोर्ट था? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बेसिस पर वो गया, और उसको जैसे कि हम उसको मेनली कहते हैं एनआरआई में देखे जाते हैं, एनआरआई जो कि आउटसाइड ऑफ द कंट्री रहते हैं, ठीक है, कंट्री से बाहर रहते हैं, लेकिन वो सिटीजन इंडिया के ही है, बट वो कहाँ के? बाहर के सिटीजनशिप नहीं है, तो उनको बोलते हैं एनआरआई। फिर आर्टिकल 9 बोलता है कि फॉरेन को कोई बाहर गया,
बाहर तो चला गया, एड में हमने बोला कि बाहर गया, फिर वो इंडिया का सिटीजन, लेकिन बाहर जाके उसने क्या करा, किसी देश की नागरिकता ले ली, किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी देश कह सकता है, जैसे कि कनाडा की किसी ने ले ली, किसी ने दुबई की ले ली, उनको अच्छा लगा दे, तो इंडिया की उन्होंने सिटीजनशिप छोड़ी नहीं, लेकिन वहां की ले ली। तो जैसे ही वो कहीं और किसी और देश की सिटीजनशिप लेगा, तो आर्टिकल 9 बोलता है पर्सन वॉलेंटरली अपनी मर्जी से एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट। फॉरेन स्टेट, स्टेट मतलब कंट्री। जब हम पॉलिटी में स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट का मतलब होता है कंट्री। सो स्टेट नॉट होगी सिटीजनशिप। तो वो जो होगा जिसने वॉलेंटरी अपनी मर्जी से किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली है, तो वो इंडिया का जो है वो सिटीजन नहीं रहेगा, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो नहीं मिलेगी। सो इस तरीके से हमने क्या करा कि सिटीजनशिप के देखें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक 9 तक, ठीक है। नेक्स्ट 10 और 11 समझते हैं। 10 क्या है देखते हैं हम, ठीक है। जब हम आर्टिकल 10 की बात करते हैं तो उसमें कहा गया कि कंटिन्यूस ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप। कंटिन्यूस ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजनशिप का क्या मतलब हो कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जो कि देश के खिलाफ कुछ काम करेगा, ठीक है, देश की जो कुछ भी होगा, या फिर कोई पागल इंसान है, ठीक है, जो देश के लायक नहीं है वो रहने के, फॉर एग्जाम्पल कि किसी को उसकी वजह से खतरा हो सकता है, या फिर वो किसी और हमारे दुश्मन के साथ मिलकर देश के लिए कुछ ऐसा प्लान करे, कुछ वैसा करे जो कि देश विरोधी हो, तो आर्टिकल 10 बोलता है कि उसको देश में रहने की और उसको सिटीजनशिप की कोई हक नहीं है, ठीक है। वो इंडिया का सिटीजनशिप नहीं है, वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, और ना ही उसको इंडिया की नागरिकता दी जाएगी। सो आर्टिकल 10 बोलता है पागल इंसान या फिर देश विरोधी पर्सन को उसकी नागरिकता खारिज कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, और उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 11 बोलता है कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप बाय लॉ। पार्लियामेंट के पास राइट्स हैं, जो सिटीजनशिप के जितने भी लॉज हमने देखे, जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, आर्टिकल 5 से लेकर 10 तक जितने भी चेंजेस होंगे वो किसमें, आर्टिकल 11 के थ्रू किसके पास वो हक है, पार्लियामेंट के पास वो राइट्स हैं कि पार्लियामेंट उसमें चेंजिंग कर सकती है, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट कर सकती है। सो आर्टिकल 11 उसकी बात करता है। तो हमने देखा आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप के जितने भी राइट्स है उसको देखा। उसमें हम समझते हैं कि जब 1947 में आजादी मिली तब तो ठीक है, बट उसके बाद भी तो चेंजिंग हुई होगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ये सारे राइट्स में वो उस टाइम के हिसाब से तो ठीक होंगे, बट उसके बाद भी तो चेंजिंग होगी। उसके बाद भी कोई आना चाहे तो वो किस तरीके से आएगा। सो उसके लिए क्या हो, सिटीजनशिप एक्ट आया 1955 में, जबकि प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो सिटीजनशिप एक्ट आया। सिटीजनशिप एक्ट का क्या कहना था कि इंडिया के जो भी पर्सन है जिनको राइट्स, जिनको की सिटीजनशिप दी जाएगी, या उनको कहा जाएगा कि वो सिटीजन है इंडिया के, तो किस बेसिस पर उनको कहा जाएगा। पहली चीज कि वो बॉर्न इन इंडिया में होना चाहिए, जो वो है वो कहाँ पे होने चाहिए, इंडिया में बॉर्न होने चाहिए। जो पर्सन होगा जिसको सिटीजनशिप चाहिए, जहाँ जो सिटीजन है वो मस्ट बी बॉर्न इन इंडिया, इंडिया में उसका जन्म होना आवश्यक है। सेकंड, लाइने मतलब बंच, किसी मतलब फॉर एग्जाम्पल कि हमारे जो दादा परदादा वो रहते थे हमारे यहाँ पे, उसी से हमारा वंश तैयार हुआ। तो वंश मतलब कि जो आगे रहने वाले उनको बोलते हैं लाइनेज। तो लाइनेज के थ्रू पहले इसमें ये था कि एक जो दोनों पेरेंट्स जो है वो इंडिया के होने चाहिए, बट उसके बाद इसमें चेंजिंग होगी, और अब क्या है कि मस्ट भी वन पेरेंट्स जो है, एक पेरेंट्स जो है वो इंडिया का होना चाहिए। माँ या बाप में से कोई एक जो है वो इंडिया का अगर होगा तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। जैसे कि हम साइना मिर्जा और इनका केसेस देखते हैं, प्रियंका चोपड़ा होगी, तो वो बाहर जरूर रहते हैं, बट अगर उनका बच्चा होगा कोई भी, तो वो चाहे तो इंडिया की नागरिकता भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा तो इंडिया की है, तो वो ले सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने शादी करी, जो ऑस्ट्रेलिया में किसी ने शादी करी, तो ऑस्ट्रेलिया का अगर वो वाइफ को चाहता है कि वो इंडिया में रहे, या फिर वो अपने जो हस्बैंड है उसको चाहता है कि इंडिया में रहे वो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन करवा के उसको 7 साल बाद क्या होगा, इंडिया की नागरिकता दे दी जाएगी। फिर नेटिव टाइटल जैसे बहुत सारे नेटिव टाइटल के लिए नाम जैसे बताते हैं, जैसे कि मेनली देखा जाए तो साइंटिस्ट हो गए, ठीक है, सिंगर हो गए, ठीक है, फतेह अली साहब ना, ठीक है, उनको भी किस तरीके से वो सिंगर थे। तो नेटिव टाइटल किसी नेटिव टाइटल के बेसिस पर उनको इंडिया में जो सिटीजनशिप है वो मिल सकती है, ताकि वो रहते कहीं और थे, उनका जन्म कहीं और हुआ, लेकिन वो भी इंडिया के लिए काम कर रहे हैं एज ए साइंटिस्ट, एज ए सिंगर, एज ए आर्टिस्ट। तो उनको किस लिए, तो उनको क्या किया जाएगा, उनको इंडिया में जो है वो सिटीजनशिप दे दी जाएगी। और ऑन लैंड बाय इंडिया, फिफ्थ पार्ट वो क्या था, जबकि इंडिया ने कोई लैंड को हासिल करा है, फॉर एग्जाम्पल किसी देश को जीता है, किसी देश को हरा के उसको अपने खुद में ऐड कर लिया है, किसी और स्टेट को, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे सिक्किम इंडिया में ऐड हुआ, या फिर बांग्लादेश को कल को हराता है, या पाकिस्तान को कल को इंडिया हराता है, तो चाइना को हराता है, तो उसको कोई ऐड करेगा, तो उसमें जितना भी लैंड में जितने भी लोग रहेंगे वो उनको भी सिटीजनशिप इंडिया देगा। सो सिटीजनशिप एक्ट था जो 1955 का, 5 बेसिस पर, बॉर्न इन इंडिया पहला, सेकंड लाइनेज के बेसिस पर, वंश के बेसिस पर, थर्ड रजिस्ट्रेशन जो हुई, फोर्थ नेटिव टाइटल, सिंगर हो गया या कोई भी हो गया, ठीक है, साइंटिस्ट हो गया, फिफ्थ जो कि इंडिया अर्न करेगा लैंड। ये चीजें हमने देखी। उसके साथ हमने एनआरआई और वो भी समझे थे कि एनआरआई क्या होता है। अब हम समझते हैं कि मेनली 2 टॉपिक जो होते हैं वो काफी चर्चा में रहते हैं, न्यूज में भी काफी चर्चा में रहते हैं, और कई बार पूछे भी गए हैं, जैसे कि सीए आया तो कब आया, 2019 में। सीए का मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या कहा गया, जो 2019 में है, इसमें कहा कि जो भी माइनॉरिटीज हैं किसी भी अलग देश में, फॉर एग्जाम्पल जो इंडिया के बॉर्डर पे देश जो लगते हैं, उनकी जो माइनॉरिटी फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान में देखा जाए तो हिंदू माइनॉरिटी में है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है,
जो पंजाबी सिख्स हैं वो माइनॉरिटी में, तो उनको क्या होगा कि इंडिया अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, ठीक है, उनको प्रताड़ना किया जा रहा है कहाँ पे उनके देश में, तो अगर इंडिया में आना चाहे तो इंडिया उनको अलाउ करेगा। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जबकि इसके ऊपर काफी विवाद हुआ, लोगों को उसको समझ ही नहीं थी। मेनली इस पे विवाद हुआ कि मुस्लिम को क्यों नहीं ऐड किया गया। तो भाई सीधी सी बात है, पाकिस्तान में अगर मुस्लिम रहते हैं तो उनको क्या जरूरत है इंडिया में आने की, क्योंकि उनको थोड़ा ना कोई प्रताड़ित करेगा, वो माइनॉरिटी में तो है नहीं, मेजोरिटी में है। मेरे ही देश में मुझे कोई मारे, ये हो सकता है क्या? बट हाँ, मेरे देश में मैं किसी और को मार सकता हूँ। तो जो बाकी के लोग हैं वो कहीं और रहते हैं, क्योंकि उनकी माइनॉरिटी में है। 50 लोग जो होंगे वो 2-4 बंदों को तो सताएंगे। इंडिया में नहीं होता था, लेकिन पाकिस्तान में होता। इसलिए माइनॉरिटी के लिए जितने भी इनको प्रताड़ित किया जाता है वो इंडिया में उनको सिटीजनशिप उनको दी जाएगी। इसकी बात की, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, इसी के चलते काफी दंगे भी हुए इस पे। फिर एनआरसी, नेशनल रजिस्ट्रेशन, जो सिटीजनशिप के ऊपर, जो सिटीजनशिप जैसे कि 1971 में क्या हुआ, 1971 में जब बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश के बहुत सारे जो रिफ्यूजीज थे वो इंडिया में आ गए। तो वो कैसे पता चलेगा कि वो बांग्लादेशी हैं? हमें थोड़ी ना पता है। तो उसके लिए क्या गया, नेशनल एनआरसी लाया गया 2019 में ही। 2019 में सेम क्या किया गया, एनआरसी भी लाया गया। तो लोगों ने समझा कि एनआरसी पता नहीं कोई बड़ी चीज है। एनआरसी सही था, सीए भी बिल्कुल सही था और एनआरसी भी सही था। तो एनआरसी का मतलब था कि आपकी, जैसे उसमें कहा गया कि लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि हम कैसे बताएंगे कि हम, हमारे दादा का वो भाई 32 उन्होंने डॉक्यूमेंट रखे थे। आपका आधार कार्ड हो गया, आपके पेरेंट्स का, या फिर कुछ भी बैंकिंग का, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। 32 में से आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट उनको देना था, और वो भी ना हो फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। बट उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम थी। अगर आप इंडिया के हो तो इतना तो होगा ही, आपके पास आधार कार्ड तो होगा ही, आपके पास बैंकिंग का तो होगा ही, तो एक डॉक्यूमेंट तो आपको सिर्फ पेश करना था उनके साथ। और जो उनके पास नहीं है तो जाहिर सी बात है वो फिर इंडिया के हैं ही नहीं। तो एनआरसी उसके लिए आया। एनपीआर होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन। जैसे कि 2011 में हमारी सेंसस हुई पहली, ठीक है, तो कौन कौन इंडिया में रहता है, ठीक है, उसके लिए एनपीआर था। पहले जो सिस्टम था उसमें सेंसस किया जाता था, उसमें एक प्रॉब्लम थी कि जितने, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जम्मू में रहता हूँ, ठीक है, मेरी फैमिली पंजाब में रहती है, तो पंजाब में मेरे घर पे गए तो मेरे घर वालों ने बोला कि हम लोग 8 लोग हैं, ठीक है, और एक जो है जम्मू में रहता है, बट उसमें मेरे को इधर भी इंक्लूड कर लिया। और अगर मैं जम्मू में रहता हूँ तो इधर जब जम्मू में सेंसस हुई तो मुझे जम्मू में भी गिन लिया। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए हम 9, जबकि बेसिकली हम कितने थे? 8 थे। बट एनपीआर में क्या चेंजिंग हुई, जब एनपीआर लाया गया तो एनपीआर में चेंजिंग हुई कि जो पंजाब का हो उनको पूछा गया कि आप फैमिली में कितने लोग हो, उन्होंने कहा कि हम 8 हैं। और एक जो है वो जम्मू में रहता है, तो उधर कितने काउंट हुआ? 7 काउंट गई, और जम्मू वाला जम्मू में ही काउंट होगा। तो टोटल लगा के 8 हो गए टोटल। तो एनपीआर उसके लिए लाया गया, जिसको हम कहते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन। तो आज हमने समझा सिटीजनशिप के बारे में, ठीक है, उसका आर्टिकल समझे 5 से 11 तक जितने थे, कौन कौन से आर्टिकल थे, किस तरीके से सिटीजनशिप मिलती है, किस तरीके से वो खारिज की जाती है, ठीक है, पार्लियामेंट कैसे रेगुलेट करता है। सिटीजनशिप एक्ट पढ़ा हमने 1955 का जो था। फिर सीए की बात करी हमने, एनआरसी की बात करी, और एनपीआर की बात करी, एनआरआई की बात करी, ठीक है, ये सब हमने डिटेल में समझा। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे जो कि हमारे राइट्स हैं उनके बारे में, ठीक है, एक ही कंप्लीट लेक्चर में राइट्स जो हैं वो टोटली हम पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। और रही बात, कुछ क्वेरीज आ रही थी कि जो बाकी की जो क्लासें हैं, बाकी की क्लासेस भी हमारी स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कि इंग्लिश की हमारी बैचेस चल रहे हैं, ठीक है, आप उसमें इनरोल कर सकते हो। यूट्यूब पे फ्री में क्लासेस आपको उपलब्ध हो रही है, ठीक है, इंग्लिश की। रही बात मैथमेटिक्स और रीजनिंग की, वो भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और जीएस में काफी बड़ा पोर्शन है, 1 बाय 1 हम टैकल करेंगे, क्योंकि अभी तक डिटेल उसका ना तो नोटिफिकेशन आया, क्योंकि सिर्फ वो पास की गई है। तो जब तक वो आएगा तब तक हम एटलीस्ट हाफ ऑफ द सिलेबस जो उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आप उसकी टेंशन मत लो किस तरीके से सिलेबस होगा, बट आप सिर्फ मेनली अपना पढ़ने पे ध्यान दो। और हमारे यार वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और नोट्स जो है वो साथ साथ में बनाएं। नोट्स हम खुद भी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, जैसे हमने कहा था कि हम टेलीग्राम पे करवा देंगे, वो कुछ चीज़ों में हम करवा देंगे जिसकी जरूरत होगी। बट कुछ चीज़ें जो है वो आप खुद लिखोगे तो आसानी रहेगी, क्योंकि खुद लिखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, और अपने बनाए हुए नोट्स आसानी से याद भी हो जाते हैं। सो मेनली इतना ज़्यादा हम पढ़ा भी नहीं रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यार पॉलिटी की है तो 15-20 मिनट की खाली हमारा लेक्चर होता है, और कम से कम भी 15-20 लेक्चर में हम पॉलिटी कंप्लीट कर देंगे, 15-20 में हम हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इतना लेंथी हम पढ़ा भी नहीं रहे हैं, तो जितना सफिशिएंट है उतना पढ़ा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही पढ़ा ही नहीं रहे हैं जो आपके पेपर के हिसाब से। तो पेपर में इतना जितना आएगा उतना तो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इससे बाहर ना ही कुछ आएगा। सो इतना सफिशिएंट आपके लिए। और कोशिश करें कि इनको बार बार वीडियोस को देखें, उतारें इनको पेजेस पे, ठीक है, खुद नोट्स बनाएं और अच्छे से पढ़ें, ताकि जब पेपर में जो जिन लोगों के साथ आप कंपीट कर पा रहे हो तो आप अच्छे से कंपटीशन उसमें कर सको। सो आज के लिए इतना रखते हैं। आर्टिकल्स हमने समझे, नेक्स्ट हम समझेंगे राइट्स के बारे में जो है। आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।